जैन बच्चों कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है आपका। और आज हम प्रश्नावली 2.2 करने वाले हैं। इसमें 2 प्रश्न है भाई। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, बहुत आराम से समझाऊंगा। आप समझने की कोशिश करोगे, बिल्कुल मस्त तरीके से समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी बचेगा ही। ठीक है, और बहुत बढ़िया चैप्टर है। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया गया, कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है इनके शून्यक निकालो तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, और साथ में जो शून्यक है और जो गुणांक है उनके बीच की सत्यता की जांच कीजिए। तो कह रहे हो गुरुजी अभी तो ये शून्यक तो आपने बताया था, ये गुणांक कहाँ से आ गया? तो देखो भाई, अभी तो बहुत कुछ नहीं बताए थे, अब यहाँ पे हम बताएंगे। तो पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं और उसी के साथ साथ इसका कंसेप्ट मस्त तरीके से समझाते हैं। इसका पहला ये दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो देखो भाई, हमें द्विघात बहुपद हम पढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है, हमने बताया था इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा द्विघात बहुपद ही पढ़ेंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद जिसकी क्या होती है, घात 2 होती है। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, मानक रूप ये होता है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। तो यहाँ पे जो गुणांक है, गुणांक इनको बोला गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, x का गुणांक क्या है, b है, और अचर पद क्या है, c है। तो गुणांक गुणांक क्या है, गुणांक यहाँ पे a b, ये क्या है, गुणांक है, और ये क्या है, एक अचर पद है। ठीक है, अचर बताए थे ना, वो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है और ये x का गुणांक। ठीक है, साथ में यहाँ पे बात हो रही है कि शून्य। तो शून्य क्या होता है, ये बहुपद है हमारा, द्विघात बहुपद। ठीक है, इसके कितने घात कितनी है इसकी? तो सबसे बड़ी घात जो होती है बहुपद की घात होती है 2, बहुपद 2 है इसकी घात। इसके शून्य कितने होते हैं बताया था पिछली वीडियो में, जितनी इसकी घात है उतने ही शून्य होंगे, यानी कि 2 शून्य होंगे। और शून्य क्या होता है, एक्स का वह मान जो इस पूरे को 0 बना दे। ठीक है, एक्स का वह मान जो इसके 0 बना दे। तो इसके जो शून्यक निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 2। अगर हम एक को मान ले अल्फा और दूसरे को मान ले बीटा, ठीक है, तो ये हमारे शून्यक हो गए। ठीक है, शून्यक हो गए। इन शून्यक और इन गुणांकों के बीच में संबंध होता है। क्या संबंध होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जो गुणा शून्यक है उनका जो योग होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। बी अपॉन ए का क्या मतलब है, बी का मतलब है एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटा ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये होता है इसमें संबंध। और अल्फा गुना बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। ये क्या होता है, अचर पद बटा, ये क्या है, अचर पद, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये इनमें क्या होते हैं, संबंध होते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है जो उसका फर्स्ट दिया गया है यहाँ पे, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये दिया गया है। तो सबसे पहले हम हल में क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, मान लेंगे। माना, इसको एक मान लेंगे बहुपद, मतलब px मान लेंगे, ऐसे px माना इस, ये px बराबर x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब हमें इसका निकालना है शून्यक। इसका शून्यक निकालने के लिए ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, पहले भी बताया था पहली वीडियो में, शून्यक के लिए क्या करते हैं, पूरे बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, शून्यक के लिए px क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमने इसको पढ़ा होगा आपने, गुणनखंड करना। हाँ बिल्कुल, कैसे करते हैं गुणनखंड, एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या गुणे में होती है उसको ले जाते हैं अचर पद के साथ गुना करते हैं। यहाँ पे 1 है, 1 का गुना करेंगे 8 में। अब 8 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, वहां से 2 नंबर ऐसा निकालेंगे जिसको घटाने पे, यहाँ पे माइनस है ना, घटाने पे बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो देखो भाई, 8 है, 2 से ले जाएंगे 4, फिर 2 से 2, 2 1 कम। ठीक है, ठीक है, ये बना।
अब यहां से 2 नंबर ऐसे निकालो जिसको घटाने पे क्या है 2 आए, तो भाई 2 दूना 4, 4 में से 2 घटा दो, और गुना करने पे क्या है 8 आए, 2 दूना 4, 4 में से 2 घटा दो क्या आएगा 2, और 4 दूना 8 भी होगा, है ना। तो इस तरीके से हमारा नंबर निकलेगा। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर 4 माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो ये है x माइनस 4, इन दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 4। समझे क्या, कॉमन लेने का मतलब 2 से इसमें भाग किए, 2 से भाग किए 1 बचा, इसमें 2 से भाग किए 4 बचा, इसमें x से भाग किए 1 x कट गया 1 बचा, इसमें x से भाग किए 4। ठीक है, और यहाँ से अब 2 खंड हो गए ये, इस पूरे में देखो क्या क्या कॉमन है, x माइनस 4 इसमें भी, x माइनस 4 इसमें भी है, तो x माइनस 4 जब बाहर ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, अब ये वाला ध्यान रखना एक चीज, जब a गुना b बराबर 0 आ जाए, ठीक है, इसका मतलब क्या है, या तो a 0 हुआ होगा तब भी 0 आएगा, या b 0 होगा तब भी 0 आएगा। ठीक है, तो यानी कि हम a को भी 0 के बराबर रख सकते हैं और b को भी 0 के बराबर रख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट वाला भी बराबर 0 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 4, और ये भी x प्लस 2 भी 0 के बराबर होगा, यानी कि x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे इसके शून्य हो गए, x के 2 मान हो गए जो इसको शून्य बनाए, ये x का एक है 4, एक है माइनस 2, तो हमें यहां से भी पता चल गया है शून्य। तो लिखेंगे अतः px, ये हमने माना था ना px, px के शून्यक 4 और माइनस 2। ठीक है, यहां तक हमने इसका शून्यक निकाल दिया है। अब देखो जब हमें शून्यक निकल गया तो अब हमें जांच करनी है इसमें, ठीक है, सत्यता की जांच करनी है कि जो इसका शून्यक का योग है वो क्या है, गुणनखंड गुणांक के, मतलब ये इन संबंध जो संबंध दिया गया ये सत्य है कि नहीं, ये जांच करना है। तो ये संबंध और ये संबंध दोनों हम जांच करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे जांच। ठीक है, जांच, जांच में सबसे पहले है शून्यक का योग। ठीक है, तो जांच के लिए भी हम यहाँ पे पहले px को लिख लेते हैं भाई, पहले गुणांक और शून्यक तो लिख ले। px बराबर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब इसमें यहाँ गुणांक क्या क्या है, गुणांक गुणांक एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में होता है उसको क्या बोलते हैं a, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है a है, x के साथ जो गुना में होता है उसको क्या बोलते हैं b, b के साथ क्या, इसके साथ क्या गुना में -2, और जो अचर होता है उसको 8 है। यहाँ पे याद ध्यान रखना जब कोई नंबर होता है उसके आगे जो सिंबल होता है उसके साथ लिखते हैं, यहाँ पे माइनस सिंबल है माइनस, यहाँ पे माइनस है माइनस, इसके आगे प्लस है, प्लस आगे लिखा नहीं जाता इसलिए है वो भी दिख नहीं रहा है बस। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा जो संबंध है, संबंध क्या संबंध है, शून्यक का योग, चाहो तो मैं पहले वाले में पूरा लिख रहा हूं भाई, शून्यकों का योग ये बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसके बराबर होता है। ठीक है, और जो दूसरा संबंध है यहीं पे लिख लेते हैं उसको, शून्यकों का गुना, एक सेकंड भाई पेन खत्म हो गई, शून्यकों का गुना, ये क्या होता है, अचर पद, अचर अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये होता है, और इसी को अब देखो, इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, जो शून्यक है अल्फा, दूसरा वाला बीटा, और इसको एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक क्या है बी से बोला जाता है, और अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक ए माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, साथ साथ इधर भी मैं इसको लिखते चल रहा हूं, और इनका गुना अल्फा गुना बीटा, ये क्या हो जाएगा, अचर पद क्या है सी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि। ठीक है, अब देखो शून्यक हमारे क्या निकले हैं, 4 निकला है, प्लस
दूसरा निकला है -2 यानी कि बीटा बराबर 2 माइनस बी की वैल्यू क्या है -2/8। ठीक है, ये हो गया 4 प्लस माइनस -2 माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, 4 में से 2 गया, 2 बराबर 2। ठीक है, ये वाला संबंध हो गया। इधर 4 गुना -2 सी क्या है माइनस का 8 है अपॉन ए की वैल्यू 1। ठीक है, इसका गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, वो भी माइनस का, और इधर भी -8। तो इसमें भी देखो 2 बराबर 2, 8 बराबर 8, यानी कि ये क्या है सत्य है। ठीक है, ये सत्य। बस इतना लिख देना है और खत्म हो जाएगा हमारा ये क्वेश्चन, पहला पार्ट इसका खत्म। ठीक है भाई, इस तरीके से हमें पूरा करना है। ओके, अब देखो इसी का सेकंड भाग है जिसमें दिया गया है, तो इसमें भी क्या करेंगे मान लेंगे, माना पी एक्स बराबर जो दिया है उसको डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, ये दिया गया है। ओके, अब देखो इसके बाद शून्य के लिए, शून्यकों के लिए इस पूरे पी एक्स को क्या रख देंगे 0 के बराबर, यानी कि ये बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 4s प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि हमें शून्य के निकालना है पहले। अब यहाँ फिर गुणनखंड आ गया, देखो तो जो x² या s² यहाँ पे है, तो इसका जो गुणांक होता है उसका गुना करेंगे अचर पद में, 4 एकम 4। अब 4 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जिसको जोड़ने पे यहाँ पे प्लस सिंबल है, यानी कि जोड़ने पे क्या है 4 आए। अब पहले वाले में देखो माइनस था तो माइनस करके आया था, इसमें प्लस है तो जोड़ के क्या है 4 आए। तो 4 को क्या लिख सकते हो 2 + 2, 4 का गुणनखंड करोगे 2 गुना 2 आएगा, और कैसे लाओगे 2 2 2 + 2, ये होगा 4 2 + 2s प्लस 1 बराबर 0। 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है और दूसरा s, सॉरी ये ब्रैकेट लगा दे, 2s कॉमन है। ठीक है, इसमें 2 से भाग करोगे 2 आएगा, s से भाग करोगे s कट जाएगा, इसमें 2 से भाग करोगे 1 हो जाएगा, s से s कट जाएगा। इसमें देखो -1 कॉमन है, माइनस क्यों ले लिया सर, तो देखो यहाँ पे हमें कोशिश करना जो ब्रैकेट के अंदर ये टर्म बच रही है, जो भी पद बच रहे हैं, यहाँ बीच में माइनस है ना, यहाँ पे देखो प्लस है, अगर हम माइनस सिंबल लेंगे तो इसका सिंबल बदल जाता है, तो ये हो जाएगा। और अब इससे हुआ क्या, ये दोनों चीज सेम सेम हो गई। अब पूरे में क्या कॉमन है, तो 2s - 1 कॉमन है। ठीक है, जब 2s इसमें से ले लिए तो यहाँ पे बचा 2s, यहाँ से 2s चला गया तो -1 = 0। अब फिर ये वाला पद भी 0 और ये वाला पद भी 0 के बराबर रखेंगे। 1 इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2s, s = क्या हो जाएगा 1/2, s की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। सेम इसको भी 2s - 1 बराबर 0 रखेंगे, ये 1 के बराबर हो जाएगा, s बराबर 1/2, ये भी 1/2 आ गया। ठीक है, तो इसमें शून्यक दोनों क्या आए हैं सेम सेम आए हैं, अल्फा भी 1/2 बीटा भी 1/2 आया है। ठीक है, ये हो गया, यहीं पे जांच कर दे क्या, यहीं पे हो जाएगा। अब पहले वाले में समझा दिए हैं पूरा डिटेल में, अब वही चीज हम कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे जांच, जांच। अब हमें यहाँ पे आपको पता होगा, ठीक है एक बार लिख देते हैं, px बराबर 4s² 4s प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, s² का जो गुणांक होता है वो क्या होता है a, 4 हो गया, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। ठीक है, अब जो जोड़ होता था यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। ठीक है, साथ में करते चल रहे, तो शून्य क्या आया है इसका 1/2 आया है, इसका भी 1/2, अल्फा और बीटा दोनों सेम सेम है, प्लस बराबर माइनस b की वैल्यू क्या है -4 अपॉन a की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, देखो इसको जोड़ोगे क्या हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर अंश क्या है सेम सेम है, 2 हो गया, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम था तो या 2/2, और ये 4 से 4 कट गया, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, यहाँ से भी क्या आ गया 1 आ गया। अच्छा, इधर भी देखो 1/2 गुना 1/2 बराबर c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 4, इसको गुना करो 1/4 बराबर 1/4, तो ये दोनों भी बराबर, ये दोनों भी बराबर, यानी कि ये भी क्या है सत्य है। ठीक है, ये भी सत्य है, इस तरीके से करना। चलो भाई, इसी का थर्ड भाग है, तो थर्ड वाले को भी मान लेंगे, माना px डायरेक्ट, हाँ
तो जो क्वेश्चन दिया गया हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, p6s² -3 -7x। अब देखो, जब हमने बहुपद आपको लिखना बताया था, तो जब बहुपद बताया था पहले वीडियो में कि जो सबसे बड़ी घात होती है उसको पहले लिखना है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। पर इसमें क्या है, ऑर्डर अलग दिया गया है, तो हम उसको खुद बदल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा px क्या हो जाएगा, 6x², उसके बाद इसकी घात 1 है x, और इसमें x की घात क्या है, 0। ये हो गया। ठीक है, अब शून्यकों के लिए ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि cx² -7x -3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड करो। 6 का गुणा करेंगे 3 में, 18 हो गया। 18 को दो ऐसे नंबर तोड़ो जिसको घटाने पे, यहाँ पे माइनस है ना, घटाने पे क्या है, 7 आए। ठीक है, देखो भाई, एक सेकंड में पेपर ले लेता हूँ अलग से, कोई हो रफ का तो इस पे कर लेते हैं ना। देखो ये, तो इसका बताया था ना गुणनखंड में क्या है, x² के साथ जो भी गुणांक होगा उसको अचर के साथ गुना करो। तो 3 छंग 18, 18 को ऐसे अब तोड़ना है दो नंबर में जिसको घटाने पे क्या है, 7 आए। तो कर लेते हैं पहले, 2 9 18, फिर 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब देखो भाई, इसका गुना करो, कितना हुआ, 9, 9 -2 कितना आया, 7, और 9 दूनी 18, गुना करने पे भी 18 आ रहा है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, 9 -2 रख सकते हैं, किसकी जगह पे, इसकी जगह पे। तो 6x², 9 -2 x -3 बराबर 0। ठीक है, 6x² -9x + 2x -3 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 3x है कॉमन, हाँ, 3 दूनी 6, x से x कट जाएगा, -3 त्रिक का 9। इन दोनों में क्या है कॉमन, कुछ भी नहीं है, +1। ये हो गया 2x -3 बराबर 6। ठीक है, अब इस पूरे में देखो क्या था कॉमन, 2x -3। ठीक है, और ये हो जाएगा 3x + 1 बराबर 0। अब यहां से ये वाला पद भी 0 के बराबर रख सकते हैं, 2x -3 बराबर 0, 3x + 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से 3 की वैल्यू उधर गई, माइनस थी उधर जाके प्लस हो गई, यहाँ पे बचा 2x। x बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर गुना था, इधर जाके भाग हो गया, यानी कि x की वैल्यू आई 3/2। ये हमारा पहला शून्य था। यहाँ पे एक क्या है, प्लस है, इधर गया माइनस, ये बचा 3x। x बराबर क्या हो जाएगा, -1/3। ठीक है, तो ये शून्य हो गया दूसरा। अब जांच, ठीक है, जांच भाई, तो px जो है हमारा, उसको हम लिख लेते हैं 6x², 7x -3। ठीक है, इसमें a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3। ठीक है, a b c की वैल्यू दी गई है। ओके, अब इनका हम शून्य का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा करेंगे। ये होता है -b/a, अल्फा गुना बीटा c/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, 3/2 है, 1/3 है, -b/a, -7/a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 6। ये है ना a की वैल्यू, ये क्या होता था, x² गुना। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो 3/2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1/3 हो जाएगा, और इधर माइनस माइनस प्लस 7/6। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 त्रिक का 9, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 7/6। 9 में से 2 गया, 7/6, इधर 7/6, दोनों सेम सेम आ गया। अच्छा, ये वाला भी कर लेते हैं इधर, अल्फा गुना बीटा, यानी कि अल्फा की वैल्यू है, पहला शून्य 3/2, दूसरा शून्य 1/3 है। ठीक है, बराबर c/a, c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू क्या है, 6। 3 से 3 कट गया, बचा क्या, माइनस का 1/2, -1 बचा, नीचे क्या बचा, इसको काट दो, तो माइनस का 1/2। इसमें भी क्या है, दोनों बराबर है, ये भी क्या है, सत्य। ठीक है, ये भी सत्य है। इसके बाद इसी का चौथा भाग है,
जिसमें दिया गया है माना पी एक्स बराबर चौथा है 4u, 4u का स्क्वायर माइनस 8। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखेंगे इसमें शून्यकों के लिए ये जो हमारा पी एक्स है ये क्या हो जाएगा 0, हमें शून्य निकालना है। तो 4u 8u बराबर 0। अब देखो यहाँ पे गुणनखंड तो नहीं हो सकता क्योंकि द्विघात बहुपद उसमें 3 पद होने चाहिए, यहाँ पे 2 ही पद है। तो अब इसको ऐसे गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि मतलब किन किन पदों को गुना करके आया है, तो यहाँ पे भी निकाल सकते हो किन किन पदों को गुना करके आया है। बिल्कुल, देखो इसमें कॉमन क्या है, 4 है, u है, 4 इसमें भी है, 4 के पढ़े में ये भी आता है, ये भी u, इसमें भी u, 4u ले लिए कॉमन। जब 4 से इसमें भाग करोगे तो 4 खत्म हो जाएगा, u से भाग करोगे u, 4 से इसमें भाग करोगे 2 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा 4u बराबर 0 1 और u माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई 2 और यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई 0। तो इसके शून्य क्या हो गए, एक 0 हो गया, एक 2 हो गया। ठीक है, अब करो जांच। जांच में देखो तो यहाँ पे पी एक्स जो दिया गया है 4u स्क्वायर माइनस 8u, ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू क्या है माइनस 8, इसमें सी है ही नहीं, कोई अचर पद नहीं है यानी कि 0 है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। अच्छा, अब अल्फा प्लस बीटा शून्य का योग क्या होता है माइनस बी अपॉन ए और शून्य का गुना होता है सी अपॉन ए। ठीक है, शून्य क्या आया है, एक आया है 0, दूसरा क्या आया है 2 आया, माइनस बी की वैल्यू माइनस 8 अपॉन ए, ए की वैल्यू 4, ये हो गया 2 0 2 हो गया, माइनस माइनस एक सेकेंड प्लस 8/4 2 बराबर 2। यहाँ पे देखो ये है 0 गुना 4, सॉरी 0 गुना 2 है, शून्य 2 है दूसरा वाला, सी की वैल्यू है 0 अपॉन ए, ए की वैल्यू है 4। तो 0 का 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0 और 0 में 4 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि 2 बराबर 2 0 बराबर 0, यानी कि ये भी क्या है सत्य। ठीक है, इसके बाद हमारा जो 5th भाग है इसका, उसमें पी एक्स बराबर मान लिया टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, ओके, तो शून्यकों के लिए पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। अब देखो, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा या फिर ऐसे देखो 15 को उधर भेजो, 15 क्या इधर माइनस में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, इधर बचा टी स्क्वायर, जब स्क्वायर को उधर भेजते हैं ना तो ये हो जाता है अंडर रूट। ठीक है, तो टी बराबर क्या आया अंडर रूट 15, और जब अंडर रूट को सॉल्व करते हैं तो इसके आगे प्लस माइनस दोनों होता है, यानी कि टी की वैल्यू एक तो प्लस अंडर रूट 15 आएगा और एक माइनस अंडर रूट 15 आएगा। ये एक हो गया शून्य अल्फा, एक हो गया बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जांच, जांच में हमें जो पी एक्स दिया गया है उसको लिखते हैं टी स्क्वायर माइनस 15। तो देखो एक्स मतलब स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए की वैल्यू होता है, एक है यहाँ पे, एक्स टी होता है उसके साथ जो होता है वो क्या होता है बी होता है, तो बी यहाँ पे टी है ये नहीं है, किसी के साथ 0 है, और सी बराबर माइनस 15, ये माइनस 15। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू एक को प्लस में 15 रखो, एक में माइनस में 15 रखो, बराबर माइनस बी की वैल्यू 0 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो ये प्लस में ये माइनस में क्या हो गया 0, इधर भी 0 अपॉन 1 0, दोनों बराबर, अल्फा गुना बीटा सी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू √15 गुना बीटा की वैल्यू √15 माइनस की, और सी की वैल्यू माइनस का 15 अपॉन 1। तो देखना ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और जो रूट में सेम वैल्यू हो गुना होती है ना, मल्टीप्लाई होती है, तो रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, ये क्या बचेगा 15 और इधर भी क्या बचा माइनस का 15, तो दोनों बराबर, तो ये भी क्या है सत्य। ठीक, इस तरीके से इसका 5th भाग होगा भाई। ठीक है, इसके बाद 6th भाग में माना पी एक्स ये दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, इसमें लिखेंगे
शून्यकों के लिए, ठीक है, शून्यकों के लिए जो पी एक्स है वो हम 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है। ओके, जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है, ये तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना है 3, 3 का गुना करेंगे 4 में, कितना हो गया 12, 12 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिसको घटाने क्या है, यहाँ पे क्या है 1 है, मध्य पद में क्या है 1 है। तो चलो 12 का गुणनखंड करते हैं भाई, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। अब यहाँ से ऐसे 2 नंबर निकालो जिसको घटाने पे क्या है 1 आए, ये 2 दूना 4, 4 माइनस 3 करो 1 आएगा, और 4 तिहाई 12 भी होगा, तो 4 माइनस 3 हमें नंबर मिल गया। यानी कि मध्य पद जो है इसमें लिखेंगे 4 माइनस 3 माइनस 4 बराबर 0, ठीक है भाई। देखो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस 4 बराबर 0। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, संख्या तो 3 है 4 है, कॉमन ही नहीं है, x इसमें भी x इसमें भी, x से ले लेंगे तो ये बचेगा 3x माइनस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन, तो ये 1 कॉमन है, ठीक है। 1 से भाग करोगे तो कोई चेंज तो नहीं होगा ना, वही रहेगा जो है। पूरे में देखो क्या कॉमन है, 3x माइनस 4 और यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 1 बराबर 0। तो यहाँ से लिख सकते हो 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा बराबर 4, x बराबर क्या हो जाएगा 4/3, तो 1 हमारा शून्य किया गया। x प्लस 1 बराबर 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 1, ठीक है। उसके बाद जांच, पी एक्स बराबर 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3 है, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4, ठीक है। ओके, अब देखो इसमें अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1 माइनस b की वैल्यू क्या है माइनस का 1 है अपॉन a की वैल्यू क्या है 3। तो देखो इसके नीचे 1 लगा सकते हो, हाँ ये 4/3 प्लस माइनस माइनस 1/1 और ये माइनस माइनस प्लस 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 माइनस 3/3, 4 में से 3 गया 1/3 बराबर 1/3, ये दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, ठीक है। अगला देखो अल्फा गुना बीटा माइनस c/a, अल्फा क्या है 4/3 है, गुना बीटा क्या है -1, c की वैल्यू क्या है -4/a, की वैल्यू 3, -4/3 -4/3, ये दोनों भी बराबर आ गए, ये भी क्या है सत्य है, ठीक है। छठा भी हो गया, और इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। ओके, अब भाई इसका प्रश्नावली का जो सेकंड क्वेश्चन है ध्यान से देखना, और अभी तक अगर वीडियो आपको पसंद आई समझ आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें भाई। दूसरा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, कह रहा है द्विघात बहुपद आपको निकालना है जिनके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो ये जो पहला दिया गया है ये क्या है शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, और जो दूसरा है ये क्या है अल्फा गुना बीटा है, इसमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा गुना बीटा ये दिया गया है, ठीक है। समझे क्वेश्चन को। तो दूसरे का फर्स्ट है भाई, इसमें 1/4 कॉमा -1 दिया गया, ठीक है। तो देखो भाई हमको पता है या माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कैसे होता है, किस रूप में होता है, ax स्क्वायर bx प्लस c, इस रूप में होता है, ठीक है। तो इसके शून्य क्या होते हैं, तो इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है। और जब अल्फा और बीटा है तो अभी हमने एक संबंध बार बार सिद्ध किया है, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है, और अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c/a, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखना भाई, अल्फा गुना अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यक का योग कितना दिया गया है
4 दिया गया, 1/4 दिया गया है, यानी कि इसको लिख सकते हो ये, इसकी जगह पे ये रख दिया और ये है ये। सेम चीज यहाँ पे गुना क्या दिया गया है, -1। ठीक है, अब देखो इनका जो हर है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, हर आप बराबर कर लो बस। यहाँ पे 4 है, इसको 4 बनाने के लिए 4 से इसमें गुना करना पड़ेगा, और जब 4 से नीचे गुना करोगे, इधर इधर ही लिख देते हैं, तो ये C/A बराबर -4/4 लिख सकते हैं इसी चीज को। बिल्कुल, 4 से नीचे भी कर दिए, ऊपर से भी कर दिए, ये हो गया। अब यहाँ पे आप तुलना करोगे, ठीक है, तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया, 4। देखो a के सामने 4 है, a के सामने 4 है। b बराबर क्या है, -b बराबर 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस, इधर माइनस जब रहेगा उधर जाके उसको माइनस कर देगा, -b बराबर 1, तो यानी कि b बराबर 1। c बराबर क्या है, -4। ठीक है, ये हो गया। अतः अब हमें द्विघात बहुपद का रूप पता ही है, अतः द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² bx + c। ठीक है, तो यहाँ पे a की जगह क्या है, 4x², b की जगह क्या है, -1, और -1 का गुना जब x में होगा तो x से हो जाएगा, c की जगह क्या है, -4। ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद, खत्म। समझे, इस तरीके से हमें इसे करना है। ठीक है, तो इसमें भी दिए गए हैं 6 भाग, तो हमारा ये पहला भाग कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकंड में दिया गया है वर्गमूल 2 और 1/3। ठीक है, वर्गमूल 2 और 1/3। तो इसमें भी क्या करेंगे, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, और इसके शून्यक अल्फा और बीटा। ठीक है, तब अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा गुना बीटा होता है c/। ठीक है, इसमें इसका योग दिया गया है √2 बराबर -b/a, और इसका गुना दिया गया है 1/3 बराबर c/। ठीक है, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, यही बराबर करना है। यहाँ पे भी a है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे a है, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे भी 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से नीचे भी गुना कर देंगे और 3 से ऊपर भी कर देंगे, तो 3 वर्गमूल 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अब a की वैल्यू बताओ क्या हो गई, 3, यहाँ पे भी 3। b -b है इधर, और इधर क्या है, 3/3 वर्गमूल 2, ये हो जाएगा 3 वर्गमूल 2, और माइनस को उधर भेजोगे, b बराबर -3 वर्गमूल 2, ये हो गया। c की वैल्यू क्या है, 1 है, हो गया। अतः द्विघात बहुपद ax² bx + c, a की जगह पे 3x², b की जगह पे -3 वर्गमूल 2, और c की जगह पे 1 +1। अगर माइनस में रहता तो माइनस हो जाता है, ये हमारा बन गया दूसरा द्विघात बहुपद। ठीक है, इस तरीके से है भैया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चे, अगर आ रहा है वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट जरूर कर दिया करो भाई साहब। ठीक है, तीसरा देखें, तीसरा है, इसमें दिया गया है 0, वर्गमूल 5। ठीक है, माना द्विघात बहुपद ax² bx + c है, और शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, तब अल्फा + बीटा -b/a, अल्फा गुना बीटा c/a। ठीक है, यानी कि अल्फा + बीटा, शून्य दिया गया है 0, जोड़ दिया गया ये -b/a, अल्फा गुना बीटा यानी कि वर्गमूल 5 c/a। ठीक है, अब देखो इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो a की वैल्यू यहाँ पे देखो सेम है, a बराबर b, a बराबर 1, b की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 के आगे चाहे माइनस सिंबल लगाओगे वो भी 0 ही गिना जाता है, 0 के आगे कोई सिंबल नहीं लगता, इसलिए माइनस है तो माइनस इधर जाके खत्म हो जाएगा, b बराबर 0 और c बराबर वर्गमूल 5। अतः
द्विघात बहुपद ax स्क्वायर bx प्लस सी। ए की वैल्यू क्या है, एक है, एक का एक्स में करोगे तो एक्स स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है, जीरो, जीरो से जब एक्स में गुना करोगे खत्म हो जाएगा, प्लस सी, सी की वैल्यू वर्गमूल 5। तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वर्गमूल 5, ये बचेगा, ये जीरो से खत्म हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद भाई चौथा क्वेश्चन है इसका। इसमें दिया गया 1,1, मतलब इसमें जो योग है वो भी एक है और गुना भी एक है। ठीक है, तो आप समझ गए हो, आप डायरेक्ट कर दो, थोड़ा सा लिखने वाला छोड़ देता हूँ, आप खुद कर सकते हो। हाँ, नहीं कर ही दो गुरुजी, ठीक है हम कर दे रहे हैं। माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर bx प्लस सी है और शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, तब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा गुना बीटा सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि योग क्या है, एक है, बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा गुना बीटा ये भी एक ही दिया गया बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, ओके। अब इसके नीचे भी एक है, इसमें भी एक है, तो ए बराबर क्या है, एक है यहाँ पे से। बी बराबर ये माइनस इधर जाके माइनस एक हो जाएगा और सी बराबर एक। अतः द्विघात बहुपद ax स्क्वायर bx प्लस सी, ए की जगह पे एक यानी कि एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे माइनस एक माइनस एक्स और सी की जगह पे प्लस एक, ये बन गया हमारा। ठीक है, चौथा के बाद पांचवें में दिया गया है माइनस 1/4। ठीक है, तो इसमें भी माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर bx प्लस सी है और शून्यक अल्फा और बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फा गुना बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस 1/4 बराबर माइनस बी अपॉन ए और इधर अल्फा गुना बीटा ये भी माइनस 1/4 है, 1/4 है सी अपॉन ए। अब देखो ए की वैल्यू दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, बस इतना ही करना, डिनोमिनेटर बराबर करना था, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें हुआ ही है पहले से ही, ए बराबर 4 हो गया, ये माइनस है, इधर भी माइनस है, ध्यान देना, तो जब माइनस इसमें जाएगा तो क्या बना देगा, प्लस 1 बना देगा। ठीक है, और सी भी एक ही है, अतः द्विघात बहुपद ax स्क्वायर bx प्लस सी, ए की जगह क्या है 4x स्क्वायर, बी की जगह क्या है 1, तो 1 गुना एक्स हो जाएगा एक्स, सी की जगह पे भी क्या है 1, ये बन गया हमारा 5। ठीक है, इसके बाद भाई सिक्स्थ और इस प्रश्नावली का लास्ट, इसमें दिया गया है 4,1। ठीक है भाई, तो लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर bx प्लस सी है और अल्फा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा ऐसे डाल दो, अल्फा बीटा इसके शून्यक है। मैंने इधर क्या लिखा है भाई, और शून्यक अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर बी अपॉन ए और
अल्फा गुना बीटा सी अपॉन, अब देखो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4, ठीक है, अल्फा गुना बीटा ये 1, देखो इसके नीचे भी 1 लगा सकते हो, इसके नीचे भी 1 लगा सकते हो, दोनों में देखो ए की वैल्यू सेम है, 1 हो गई। बी की वैल्यू माइनस इधर जाएगा, माइनस का 4, और सी की वैल्यू, ठीक है, अतः द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ए की जगह पे 1 है यानी कि एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे -4x और सी की जगह पे 1, ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। बच्चे इस तरीके से हमारी जो प्रश्नावली 2.2 है पूरी कंप्लीट होती है। कोई भी दिक्कत है भाई कमेंट करके जरूर बताना, और कमेंट जरूर बताना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बच्चे। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और जय हिंद जय भारत।